पक्की है, पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए, आंखें बंजर हो गई, मरुस्थल जैसी, उनमें फूल नहीं खिलते। आंसू तो आंख के फूल हैं। पूछने वाले का भाव मर गया है, पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है। पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा, उसने भाव को तिलांजलि दे दी, सोच विचार से जी रहा होगा। प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की, चाहत की, आनंद की संभावना है, उसे इंकार कर दिया होगा। कोई रसधार नहीं बहती होगी, सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा। इसलिए पहली बात यह ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे। किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण? मीरा खूब रोई, चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे। नहीं, कमजोरी के लक्षण नहीं, भाव के लक्षण, भाव की शक्ति के लक्षण। और ध्यान रखना, भाव विचार से गहरी बात है। मैंने कहा पहले कर्म की रेखा, फिर विचार की रेखा, फिर भाव की रेखा, फिर साक्षी का केंद्र। भाव साक्षी के निकटतम है, भक्ति भगवान के निकटतम है, कर्म बहुत दूर है, वहां से यात्रा बड़ी लंबी है, विचार भी काफी दूर है, वहां से भी यात्रा काफी लंबी है, भक्ति बिल्कुल पास है। ख्याल रखना, आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते। करुणा में भी आंसू बहते, आनंद में भी आंसू बहते, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं, कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं। आंसू तो सिर्फ प्रतीक हैं कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है। दुख या सुख, कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी। फिर वो दुख हो, इतना ज्यादा दुख हो कि भीतर संभालना मुश्किल हो जाए तो आंसुओं से बहेगा। आंसू निकास है। या आनंद घना हो जाए तो आनंद भी आंसुओं से बहेगा, आंसू निकास है। आंसू जरूरी रूप से दुख या सुख से जुड़े नहीं है, अतिरेक से जुड़े हैं। जिस चीज का भी अतिरेक हो जाएगा, आंसू उसी को लेकर बहने लगेंगे। तो जो रोए उनके भीतर कुछ अतिरेक हुआ होगा, उनके हृदय पे कोई चोट पड़ी होगी, उन्होंने कोई मर्मर सुना होगा अज्ञात का। दूर अज्ञात की किरण ने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा, उनके अंधेरे में कुछ उतरा होगा, कोई तीर उनके हृदय को पीड़ा और आह्लाद से भर गया। रोक ना पाए वो अपने आंसू। मेरे बोलने के प्रभाव से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम भी सुन रहे थे। अगर मेरे बोलने का ही प्रभाव होता तो तुम भी रोए होते, सभी रोए होते। नहीं, मेरे बोलने से ज्यादा सुनने वाले की हार्दिकता का संबंध है। जो रो सकते थे वो रोए, और रोना बड़ी शक्ति है। एक बहुत अनूठी दिशा को मनुष्य जाति ने खो दिया है, विशेषकर मनुष्यों ने खो दिया है, पुरुषों ने। स्त्रियों ने थोड़ा बचा रखा है, स्त्रियां धन्यभागी हैं। मनुष्य की आंख में पुरुष हो कि स्त्री एक सी ही आंसुओं की ग्रंथियां हैं। प्रकृति ने आंसुओं की ग्रंथियां बराबर बनाई हैं, इसलिए प्रकृति का तो निर्देश स्पष्ट है कि दोनों की आंखें रोने के लिए बनी। लेकिन पुरुष के अहंकार ने धीरे धीरे अपने को नियंत्रण में कर लिया है। धीरे धीरे पुरुष सोचने लगा है कि रोना स्त्रैण है,
सिर्फ स्त्रियां रोती। इस कारण पुरुष ने बहुत कुछ खोया है, भक्ति खोई, भाव खोया। इस कारण पुरुष ने आनंद खोया, अहोभाव खोया। इस कारण पुरुष ने दुख की भी महिमा खोई, क्योंकि दुख भी निखारता है, साफ करता है। इस कारण पुरुष के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी। तुम चकित होगे, दुनिया में स्त्रियों की बजाय दुगने पुरुष पागल होते। और यह संख्या बहुत बढ़ जाए अगर युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध में पुरुषों का पागलपन काफी निकल जाता है, बड़ी मात्रा में निकल जाता है। अगर युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए 100 साल के लिए, तो डर है कि पुरुषों में से 90% पुरुष पागल हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों से ज्यादा आत्मघात करते हैं 2 गुना। आमतौर से तुम्हारी धारणा और होगी, तुम सोचते हो कि स्त्रियां ज्यादा आत्मघात करती, बातें करती हैं स्त्रियां, करती नहीं आत्मघात। ऐसा गोली वगैरह खा के लेट जाती हैं, मगर गोली भी हिसाब से खाती हैं। तो स्त्रियां प्रयास ज्यादा करती हैं आत्मघात का, लेकिन सफल नहीं होती। उस प्रयास में भी हिसाब होता। वस्तुतः स्त्रियां आत्मघात करना नहीं चाहती। आत्मघात तो उनका केवल निवेदन है, शिकायत का। वो ये कह रही कि ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं, कुछ और जीवन चाहिए था। वो तो सिर्फ तुम्हें खबर दे रही हैं कि तुम इतने वज्र हृदय हो गए हो कि जब तक हम मरने को तैयार ना हो शायद तुम हमारी तरफ ध्यान ही ना दोगे। वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही। ये बड़ी अशोभन बात है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए मरने का उपाय करना पड़ता है। आदमी जरूर खूब कठोर हो गया होगा, पथरीला हो गया होगा। स्त्रियां मरना नहीं चाहती, जीना चाहती। जीने के मार्ग पर जब इतनी अड़चन पाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, तब सिर्फ तुम ध्यान दे सको इसलिए मरने का उपाय करती। लेकिन पुरुष जब आत्महत्या करते हैं तो सफल हो जाते। पुरुष पागलपन में आत्महत्या करते। ज्यादा पुरुष मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं। कारण क्या होगा? बहुत कारण है, मगर एक कारण उनमें आंसू भी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पुरुषों को फिर से रोना सीखना होगा। ये बल नहीं है जिसको तुम बल कह रहे हो, ये बड़ी कठोरता है। बल इतना कठोर नहीं होता, बल तो कोमल का है। तुमने देखा पहाड़ से झरना गिरता है, जल प्रपात गिरता है, कोमल जल। चट्टानें बड़ी सख्त, चट्टानें जरूर सोचती होंगी हम मजबूत हैं, ये जलधार कमजोर है, लेकिन अंततः जलधार जीत जाती, चट्टान रेत होकर बह जाती।